जिस तरफ आ गए हूँ समस्तीपुर के बाजार में और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, खूब मार्केट चल रहा है, होली का माहौल है और यहाँ पे एक चाचा मिले हुए हैं। तो चलिए चाचा है जानते हैं कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें चाचा की राय क्या है कि देश में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं परिवर्तन होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री है वही रहे या फिर दूसरा कोई आए, अगर दूसरा कोई आए तो कौन आए, क्या कहते हैं चाचा? 5% मेरा कहना ये है कि चेंज होना चाहिए। किस वजह से चेंज होना चाहिए? देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, इस वजह से जो है बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या विकास नहीं हुआ है? कहाँ नजर आ रहा है विकास? विकास तो भैया अंकल कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, विकास हुआ है गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। गरीब जो है, गरीब वहीं पे है जहाँ पे पहले था। और रही बात कि अमन शांति चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, भैयारी चारा बना रहे, एकताई बना रहे, होली का त्योहार है, ईद का त्योहार है, ऐसा लगे कि हम सब भाई भाई है, एक साथ मिल के रहे, ठीक है। और राजनीतिक जो भी हो, गलत हो या सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने आपसी में भैयारी बना के रखे और एकताई रहे, यही हमारा राजनीतिक है, यही अच्छाई है। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदल जाए? बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से क्योंकि महंगाई है और बेरोजगारी है, बस हर तरफ सड़क बना है वो नहीं दिख रहा है आपको, 24 घंटा बिजली हो गया है। यहाँ पे कुछ और अंकल लोग हैं, समस्तीपुर मार्केट के कपड़ा व्यवसायी हैं, इनसे पता लगाते हैं कि जो 2024 का चुनाव आने वाला है उनको लेके, उसको लेके इनका क्या राय है। तो अंकल बताइए, ये 24 का चुनाव में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर जीतोगे तो बीजेपी, कोई चांस नहीं है किसी दूसरे का। अभी कारण मिले थे वो बोल रहे थे परिवर्तन होना चाहिए, मोदी हटना चाहिए। कोई नहीं, मोदी जी नहीं हटेंगे, मोदी जी रहेंगे, न खाने में बनेगा न निकलने में बनेगा। वो कह रहे थे कि मैंने पूछा कि मोदी जी अगर हटाना चाहते हैं तो क्यों हटाना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत है और बेरोजगारी बहुत है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाजार है, थोड़ा सा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बनेंगे बीजेपी की सरकार। तो सिर्फ ऐसे मोदी के नाम पे आप बनाना चाहते हैं या फिर मोदी ने कुछ किया है इसके चलते बनाना चाहते हैं? अब मोदी के कारण तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। हम लोग पहले तो कोई सरकार थी, पहले इतना तो सरकार पहले कर नहीं रही थी सब कुछ, अब तो धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मोदी के कारण कुछ विकास हुआ है या फिर कुछ अच्छा हुआ है तो बता सकते हैं क्या क्या अच्छा हुआ है? आप देख रहे हैं, अब तो नोटलेस का काम भी चल रहा है। नोटलेस मतलब कि जो पेमेंट होता था कैश था वो मोबाइल से लोग आते हैं, चले जाते हैं। कहीं से भी कहीं चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लूट मारी सब हो नहीं रहा है। पैसे लेके हम लोग पहले जाते थे, अब तो भाई ऐसे ही चले जाते हैं। लेके जाते थे, बीच रास्ते में डर रहता था बीच में कोई छीन ना ले। जी जी जी। लेकिन अब ऐसा कोई टेंशन है नहीं। और हम लोग का भारत जो है ऑल माने वर्ल्ड में 5वें नंबर पर अब आ गया है जीडीपी में। अब धीरे धीरे विकास हो ही रहा है सब जगह, पहले सड़क का भी विकास हो रहा है। अच्छा, वो क्या लगता है कि 2000 ये मोदी जी के आने के बाद और पहले कंपैरिजन में हमारा देश वर्ल्ड लेवल पे फेमस हुआ है, इज्जत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप ही देखिए, इज्जत तो बहुत मिला है, इज्जत मिल ही रहा है। पहले हम लोग का कोई इज्जत नहीं था, चाइना के सामने, अमेरिका के सामने, रूस के सामने। अब हम लोग का वर्ल्ड क्लास में हम लोग ऊंचा बढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या आपके रिलेटिव के, आपके घर के कोई भी रिश्तेदार क्या कोई विदेश में रहते हैं? नहीं, विदेश में तो नहीं, विदेश में। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कहते हैं अंकल? मैं तो दिल्ली का ही हूँ। अच्छा, ये तो दिल्ली के ही है। अब तो मोदी भक्त है। अब मतलब मोदी भक्त है, तो मोदी भक्त क्यों हो गए? क्यों है, हम लोग भाई शुरू से जब आरएसएस थी तभी से हम लोग जनसंघ को वोट देते थे। मतलब सिर्फ माइंड सेट है कि आप मोदी भक्त हैं, आरएसएस वाले हैं, या फिर कुछ अच्छा देखे हैं? अच्छा देखे हैं भाई, मोदी के बीजेपी में मुझे क्या में डेवलप हुआ है भाई। क्या क्या डेवलप हुआ है? बहुत चीज, जैसे वहाँ में मेडिसिन का काम है, आपका मेडिसिन का काम है दिल्ली में, तो भाई उसमें जैसे उसने भाई बहुत सी जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा दे रहा है। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं, हाँ ये तो बात सही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। क्योंकि भाई मेरा जेनरिक का ही काम है, इसलिए लोग चाहते हैं कि वो सस्ती दवाइयाँ मिले और अच्छी मिले और लोगों को मतलब उसमें जल्दी मतलब कि ठीक हो रही। जेनरिक और ब्रांडेड दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। ब्रांडेड दवाइयाँ वो होती, दवाई वही होता है, उसमें कॉम्बिनेशन वही होता है, कंपोजिशन वही होता है, बस फर्क होता है एक का बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है जो कि एमआर वगैरह हर जगह कमीशन दे करते हैं, और जेनरिक जिसका कमीशन नहीं दिया जाता है और सरकार डायरेक्ट
फैक्ट्री से बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। दिल्ली में मोदी ने जगह जगह जो जन औषधि केंद्र खोला है, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है इसमें कि भाई अब जो 200 रुपए की दवाई है उनको 50-60 रुपए मिल रही है। 200 रुपए की दवाई 50-60 रुपए में मिल रही है। ये बहुत बेनिफिट हुआ दिल्ली में। और ये जेनरिक दवाई है, जेनरिक दवाइयाँ सच में बहुत सस्ती होती हैं। जो 200-300 रुपए की दवाइयाँ पड़ेंगी वो सिर्फ 50, 75, 60 में मिल जाएंगी। जैसे 280 रुपए है तो मार्केट में 50-60 रुपए की मिल जाती है। MRP 280 होता है लेकिन वो 50-60 में मिल जाती है। वही केमिस्ट में जाएंगे तो 10% 20% डिस्काउंट करके वही दवाई को जो है मतलब जैसे अब उनको 40 की खरीद पड़ी 60 में दे देते हैं। अब जिन्हें मेडिसिन काउंटर पे जाएंगे तो वही दवाई 10% 20% लेस करके देंगे। वही दवाई जो 200-300 रुपए का था वो 200-300 में 10% डिस्काउंट करके 30 रुपए डिस्काउंट करके 270 में दे देंगे आपको। तो ये सब बेनिफिट आपको हुआ है और जनता को भी हुआ है। कुछ और विकास कार्य बताइए। तो विकास करके देखिए दिल्ली को तो उसने भाई बहुत अच्छा बना दिया है। दिल्ली में तो केजरीवाल है ना, लेकिन भाई अब दिल्ली पुलिस उसके अंडर में है, पूरा मतलब सेंट्रल उसके अंडर में है, इसीलिए वो दिल्ली पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और बहुत जगह जगह फ्लाईओवर बना रहे हैं। जाम से मुक्ति मिली लोगों को, जो ट्रैफिक जाम होता था ये सब बहुत अच्छा मतलब कि ट्रैफिक पुलिस सब अपने अंडर में रखी है, जगह जगह पुलिस काम कर रही है। चलान जो भाई अब जैसे भाई हम गलती करेंगे तो चलान करते हैं लोगों के, हम लोग सीखते हैं। और कुछ विकास कार्य बता दीजिए। तो बहुत किया उसने मतलब दिल्ली में तो एक हाँ थोड़ा सा इधर आइए अंकल, आप दिल्ली के हैं और अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही गर्मा गर्म मामला हुआ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए हैं, ईडी उनको ले गई है, क्या ये अच्छा हुआ है? अच्छा तो देखिए इसलिए हुआ है कि इसमें ये कारण है कि वो स्कूल प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, हर 2-2 किलोमीटर पर उसने ठेके खोल दिए। स्कूल के पास ठेके खोल दिए, दारू के ठेके खोल दिए और उसको भाई जो भी पैसे मिले इसके कारण जो है लोग उससे बहुत नाराज थे, बहुत हंगामा हुआ था दिल्ली में। कुछ दिन दिल्ली बंद भी रही थी और तो ये इसी गर्मा गर्मी में उसकी गिरफ्तारी है क्योंकि लोगों ने कंप्लेन की उसने पैसे ले लेके ठेके खोले। तो ये अच्छा हुआ है, आपके हिसाब से अच्छा हुआ है। आपका क्या कहना है इस पे, आपकी क्या राय है? अब देखिए अगर वो दोषी है तो उनको सजा होनी ही चाहिए, चाहे कोई हम दोषी है तो हमको भी सजा होनी चाहिए। अगर वो एक पे एक फ्री दे रहे थे दारू, बताइए। और सुनने में पता चला है कि एक में एक फ्री दे रहे थे और जो दारू का क्वालिटी था वो बहुत लो क्वालिटी का, बोतल सील पैक दारू को डुप्लीकेट दूसरा सील लगा के और उसमें लिक्विड मिला के पानी मिला के वो ऐसा कुछ हो रहा था। हरियाणा वाला कच्चा दारू, हाँ कच्चा दारू मिला के ब्रांडेड में बेच रहे थे, ब्रांडेड बोतल लोकल दारू डाल के बेच रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ बिल्कुल हुआ, तब ना बाई 1 गेट 1 फ्री था। अब जो भाई 800 रुपए की दारू है उसमें एक के साथ एक फ्री दे, आप कितना कमा रहे हो उसमें, जबकि उस पे सरकारी टैक्स कितना होता है? टैक्स मतलब होता है, दारू में सबसे ज्यादा टैक्स होता है। हाँ ये तो होता ही है बिल्कुल। तो फिर इतना टैक्स देने के बावजूद कैसे वो दो बेच सकता है? वो बस वही अपना चक्कर में आ गए।